अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं इस वक्त स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान टीम अपना फैसला कुन और आखिरी ओडीआई मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इस वक्त फैसलाबाद में खेल रही है, जब पाकिस्तान ने गेंदबाजी का शानदार मुजाहरा करते हुए 143 रन्स पर हरीफ टीम को पवेलियन की राह दिखाई है। पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया इब्रार अहमद की जानिब से, जहां उन्होंने 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया और 27 रन देके अपने मुकर्रर 10 ओवर में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ एक शानदार बैटिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, बल्कि जो पहली विकेट जनूबी अफ्रीका की 72 रन्स पे गिरी थी, उसको बाद उस तसलसल को उस तरीके से कायम नहीं होने दिया। उनका साथ इस हवाले से काफ़ी शानदार अंदाज से अदा किया और सलमान अली आगा ने 2 खिलाड़ियों को 18 रन देकर 4 ओवर्स में आउट किया, जबकि इसके अलावा 9 ओवर्स किए मोहम्मद नवाज़ ने और 31 रन देकर उन्होंने भी 2 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 4.5 ओवर्स के अंदर 18 रन पर 2 खिलाड़ियों की विकेटें हासिल की। अब पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आज का दिन गुड डे होगा या फिर बैड डे होगा। पाकिस्तान आज के दिन के हवाले से क्या अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर पाएगा, एक महदूद और मुख्तसर जो टोटल था उसको बआसानी जो है अपना हदफ का ताक़ुब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है बैटिंग कर रही है, जहाँ फ़खर जमान 0 रन्स पर आउट हो चुके हैं और उनको बोल्ड किया है बर्गर की जानिब से। इस वक्त नवाज़, इस वक्त बाबर आजम और साइम अयूब जो है उनकी जानिब से बैटिंग का सिलसिला बरकरार है। मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेट का एक अजीम सितारा और लेजेंडरी क्रिकेटर जनाब तौसीफ़ अहमद साहब, बेंगलोर के हीरो, और शारजा का आपको याद होगा जावेद मियादाद का वो छक्का, लेकिन अगर वो छक्का नहीं होता अगर तौसीफ़ अहमद साहब के वो सिंगल रन नहीं होते। तो जनाब तौसीफ़ अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए। तौसीफ़ अहमद साहब, आपने प्रोग्राम को ज्वाइन किया, मुझे ये बताएं इस वक्त आप समझ रहे हैं जिस अंदाज़ की हमने बॉलिंग की, हमने अपनी तमाम कंडीशंस को फ़ायदा उठाया, आज बेहतर नहीं होता कि आपने चेंजेस किए, फैसल अकरम को भी चांस दे देते जब स्पिन सपोर्टिंग पिच थी? होने का तो बहुत कुछ हो सकता था। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे एक सही मौजू पे अब आपसे बात करेंगे, इसलिए कि बहुत कम होती है, टेलीफोन पे तो होती है, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं, यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल आप चेंजेस कर सकते थे, इससे पहले मैच में भी आप चेंजेस कर सकते थे। और बात यह है, ये बिल्कुल इसी तरह हो रहा है जिस तरह क्रिकेट बोर्ड में लोग इधर से उठ के उधर चले जाते हैं, उधर से उठ के इधर आ जाते हैं। ये टीम में भी यही हो रहा है। क्या कसूर था मोहम्मद वसीम का, फास्ट बॉलर का, कोई बता सकता है? मुझे तो हैरत होती है कि करना क्या चाह रहा है। अगर कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है तो ये स्ट्रेटेजी नहीं, ये तो बेकार के काम कर रहा है। आप सीरीज जीत जाएंगे, आप मैचेस, लेकिन आप नजर कहीं से नहीं आ रहा कि आप जो है सिर्फ 2-3 आदमियों के लिए आपने जगह छोड़ी भी है। और पता नहीं क्यों वो कहते हैं कि जी ये तो खेलेंगे, बाकी का खैर है, खेले ना खेले। आपने अबरार को बिठा दिया, आज अबरार ने आपके साथ क्या कर दिया देख लिया आपने। तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं करे जा रहे हैं, मगर किसी की कोई सुन नहीं रहा है कि क्या है। बिल्कुल किसी की कोई सुन नहीं रहा और यही तासुर सामने आ रहा है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, इस वक्त मैं देख रहा हूँ आप जिस खिलाड़ी को कहते थे कि ये जो है आपकी क्रिकेट के लिए वो जनूबी अफ्रीका के जो ऑलराउंडर है रसल उनकी तरह सामने आए हैं और बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, उसे बड़े तेज़ी से ऊपर जाने चाहिए था। कल मेरे साथ प्रोग्राम में इकबाल कासिम साहब मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि जिस तरीके से मोहम्मद वसीम जूनियर टीम का पार्ट बने उतनी तेज़ी से उन्हें ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उतनी तेज़ी से उसे साइड किया जा रहा है। तो साइड करने की कोई साजिश है? क्योंकि जो उनके स्टैट है, पिछला जो मैच उन्होंने खेला, उन्होंने गालिबन 9 गेंदें खेली, 12 रन बनाए, 133 का उनका स्ट्राइक रेट है। अगर हम बॉलिंग पर नज़र डालें तो उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी बेहतर की, उन्होंने 8 ओवर के अंदर 48 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, जब आपकी पूरी टीम जो है उस पर लाठीचार्ज हो रहा था, वो बेहतर बॉलिंग कर रहे थे। अब उसका कसूर क्या? उसका डोमिसाइल का इशू है, उसके पीछे कोई लॉबी नहीं है, या फिर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है? क्या मसला है तौसीफ अहमद साहब? डोमिसाइल का क्या है, सब एक ही जगह के तो सब इधर उधर से खेल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के प्लेयर हैं। हाँ ये जरूर है, देखें अगर
उसको नहीं खिलाना या किसी को कॉन्फिडेंस नहीं देना, तो फिर मत लो ना, उसको लेने की जरूरत क्या। बड़ी मुश्किल से आपने लोगों के कहने पर उसको खिलाया और उसके बाद उसने कर दिया। ठीक है, आप फिर खिलाएं उसे, लेकिन आप नहीं, आपने हारिस रऊफ को ले आए। पता नहीं अब मैं क्या कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मुझे नहीं समझ आता ना कि मैं क्या बोलूं। इतना कुछ कह चुका हूं कि क्या बात करूं, कि मतलब आप ये जो कोच साहब हैं, ये चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह कहा जाए कि यार आप चले जाएं, निकाल दें इन्हें, ताकि इनको बाकी पैसे ले लें। ये ऐसे नहीं निकल सकते, ये जब तक इनको पैसे नहीं मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहता है, तो ये ऐसे काम करेंगे कि जिससे पाकिस्तान का खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दो, और फिर जो है वो उसके बाद जो है उनको पूरे पैसे लेके निकल जाएंगे। उनसे ये समझने वाला है नहीं हिसाब किताब। तो जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो बिल्कुल इसे कहना चाहिए कि कहीं से भी हमें तो समझ नहीं आ रहा यार। लड़कों को आप साथ रखते हैं, उसके बाद उनको हटा के आप सिक्स साइड में किसी को भेज देते हैं, किसी को उठा के पाकिस्तान की वो दूसरी जूनियर टीम्स में फेंक देते हैं जो टीम का हिस्सा होते हैं। ठीक। और यहाँ पर उनको खिलाते नहीं, यहाँ बाहर बैठा देते हैं। सही। और एक दो आदमियों के लिए जो है हुसैन तलत का मुझे कोई बता दे कि क्या है, मतलब किस लिए, कितनी मेहरबानियां इतनी की जा रही हैं, क्या वजूहात हैं। और मैं इसी तरफ ही आना चाह रहा था कि हुसैन तलत पर आपसे बात करूं, लेकिन आपने खुद ही जो है हुसैन तलत से मुतालिक गुफ्तगू शुरू कर दी। तो क्या वजह है? राना फ़हीम अशरफ से मुतालिक तो एक तासुर सामने आता था कि शायद उनकी सियासी तौर पर असर रसूख है सियासी लोगों से, सियासी जमात के ख़ास लोगों से, तो शायद वो टीम का पार्ट बन जाते। लेकिन उन्होंने आया एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, उन्होंने जस्टिफाई किया कि ऐसा नहीं है, वो परफॉर्म भी करते हैं। हुसैन तलत की क्या वजह है? वो कौन से ऐसे डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कहाँ रन्स कर रहे हैं? अब डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी हैं उनको तो आप इग्नोर कर रहे होते हैं। आप साद बेग को क्या आप चांस देंगे? जो आने वाला टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर आप समझते हैं जिसने पिछले 6 इनिंग्स के अंदर 700 रन किए हैं, साद बेग की कहीं जगह बनेगी टीम में? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपने ले भी लिया है ना, तो आप चांस तो दो उसे, पूरी तरह चांस दे के देख लो भाई। अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई बहुत बड़े 30 मार खान पीछे नहीं पड़े हुए हैं लड़के जरूर, लेकिन आपने नहीं खिलाना है किसी को। इसलिए नहीं खिलाना कि कोई किसी की जगह ले लेगा, कोई किसी की जगह ले लेगा, आपको फिक्रें शुरू हो जाती हैं फौरन। जरा सी वो मिर्जा ने बॉलिंग अच्छी कर दी तो कहने लगे लो जी वो काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो फिक्रें पड़नी शुरू हो गई। तो भाई आप जहन से ये क्यों नहीं सोचते, शाहीन है, शाहीन के साथ एक पुल जैसा नहीं तो उसका आधा बॉलर बाहर बैठा हुआ है, ये इस टीम को ही ले लीजिए। ये नए लड़के खिला नहीं रहे क्या? खिलाया है नहीं इन्होंने, पीटर लाइक स्पिनर को खिलाया है इन्होंने, है जी, और कई प्लेयरों को इन्होंने, नए प्लेयरों को जो है डेब्यू कराए। तो आप किस उससे जा रहे हो? इस तरह तो आपकी रैंकिंग तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मुझे तौसीफ अहमद साहब ये बताएं ना, जब आप चेयरमैन, आप जब चीफ सेलेक्टर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो आपने तो बड़ा एतमाद किया था नौजवान खिलाड़ियों पर, आपने चांस दिया था, ये हमने देखा था, आपने जस्टिफाई किया था। इस वक्त तो ये लग रहा है कि शायद सिलेक्शन कमेटी टीम के पास मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से ये सारा इबाहम पैदा हुआ है। अब जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कोई चीफ नहीं है, तो वही बात हो गई है ना कि जब घर में कोई सरबरा होगा नहीं तो फिर बच्चे आपस में लड़ेंगे और नताइज कुछ नहीं होंगे। देखिए, चीफ हो ना हो, आप हैं कहाँ, सेलेक्टर हैं, कोई है मुझे नाम बताइए ना। एक सेलेक्टर को आपने 3 जॉबें दी हुई है। नासिर शफीक की बात कर लो, औरों की भी साथ है, अजहर अली के साथ भी जॉब है, उधर कराची में उनको एकेडमी दी हुई है, फिर वुमेन्स के भी वो थे, और सारे और पाकिस्तान की मेंस टीम के भी थे असद शफीक हैं बल्कि। तो भैया क्या मतलब ड्यूल जॉब? ये मुझे बताया ना सर, ये जो 2 या 3 या 4 जॉब्स वो कर रहे हैं एक ही डिपार्टमेंट में रह के, तो उसके एवज में उन्हें क्या मिल रहा है? सवाल तो पहले ये सामने आता है तौसीफ भाई। दूसरा ये कि ये सारी चीजें तो और तनकीद तो फिर उन्हीं पे होगी ना, वो क्यों इसको जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं? टाइम पूरा कर रहे हैं भाई, सब टाइम पूरा कर रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये टाइम पूरा कर रहा है, कुछ नहीं है। ये समझते हैं पैसा ही सब कुछ है, मुल्क जो है वो उसको भाड़ में जाए मुल्क, ये समझना है। और हम तो इसलिए कह रहे हैं ना, हमें खुशी है यार, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज आपने स्ट्रेटेजी चेंज की, आपने फट से सोचा हमें फास्ट बॉलर तो हमसे संभलेंगे नहीं,
चलो स्पिन ट्रैक थोड़ा ढीला बना देते हैं, इसका उसमें ये आप मतलब कामयाब। इसका अब ये मतलब निकल गया है, माजरत के साथ तौसीफ अहमद साहब, हम देखते थे जिस सरजमीन पर दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर्स पैदा होते थे, सामने आते थे, दुनिया की जो बड़ी बड़ी क्रिकेट टीम्स है उसके फास्ट बॉलर से घबराती थी। अब वहाँ जो है अगर मैचेस होंगे तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर है उनके लिए वहाँ की जो पिचेस है वो जो डैट पिचेस होंगी, लेकिन स्पिनर्स के लिए बड़ी सूटेबल होंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी स्ट्रेटेजी ठीक होती है कि अपने मुल्क में आप जो है जरूर करें, लेकिन कोई ऐसा करें कि आपके बैट्समैनों को भी तो खेलना है ना उस पर। आप टेस्ट सीरीज में भी अगर आप बना भी देते हैं उसके बाद एक टेस्ट मैच हार जाते हैं किसी से, कैसे हार जाते हैं भाई? हमारे टाइम में ये नहीं था, हमारे पास फास्ट बॉलर भी खेल रहे थे, स्पिनर भी हम 2-2 3-3, इकबाल भाई की बात करूं, कादिर साहब मरहूम की बात करूं, हम खेलते थे। सर अब्दुल रकीब साहब थे, फास्ट बॉलर जरूर खेलते, सब ये खेलते थे हमारे टेस्ट टीम में। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो फास्ट बॉलर नहीं थे? क्या नहीं थे? ठीक है, हमने अपने कंट्री में एक स्ट्रेटेजी बनाई और उससे हमने दूसरी टीमों को गिरा दिया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं बना देते हम कि दूसरों को शक हो, या इतना बड़ा अखाड़ा कहीं भी नहीं बनता था। और फिर आपके पास प्लेयर हैं कौन यार? वो टाइम के बाद की कर रहे हैं आपके यहाँ कोई प्लेयर है? आप मुझे बताइए, एक आदमी के लिए आपने पूरे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है। वो अच्छा प्लेयर है, अपनी जगह है, सही है, लेकिन भाई जो नहीं कर रहा है काम देखेंगे ना, नाम थोड़ी देखना। नाम का क्या करना है हमने? है कि वो जी बाबर आएगा तो ये हो जाएगा, बाबर आएगा ये आ जाएगा। मैंने किसी उसमें कहा, मैंने कहा जी मैंने कायदे आजम का नाम बचपन से सुन रहा हूँ या फिर ये बाबर आजम का नाम सुन रहा हूँ। यार ऐसा नहीं होता भाई, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, सारा कुछ है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन भाई देखो माफ कीजिएगा कि जिस फॉर्मेट में वो जिनको लाना चाह रहे हैं वो फॉर्मेट में नहीं एडजस्ट हो रहा है। आप इतनी मुहिम चलाओगे, आप इतना कुछ करोगे, ठीक है, फिर बात यही है कि पावर जो है ना वो सब कुछ करती है, लेकिन पावर के साथ ईमानदारी भी बहुत होनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, लेकिन मुझे आप ये समझते हैं, इस वक्त बात हो रही है मुसलसल, आपने चांस दिया, एतमाद किया वापस से अपने सीनियर्स खिलाड़ियों पर, बेहतर नहीं होता कि आप जो है देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं हसीबुल्लाह, जिस तरीके से जिस इंटेंट के साथ वो खेलते हैं, क्या उनका हक नहीं बनता है कि वो पाकिस्तान टीम की जो ग्रीन कैप है वो पहने? क्या वो डिज़र्व नहीं करते हैं कि वो फील्ड में उतरें पाकिस्तानी शर्ट के साथ? क्या वो डिज़र्व नहीं करते कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? अगर उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से तो उनको इस तरह इग्नोर किया जाएगा, इस तरह से दीवार से लगाया जाएगा? देखिए, यहाँ मैं ये कहता हूँ कि ये तो इनको सोचना चाहिए ना, अगर ये नहीं खिलाने का मकसद क्या है, तो कहीं से प्रेशर बहुत पड़ रहा है, मगर इन्होंने कहा जी हम तो ये करेंगे, उसको स्क्वाड में साथ रख लेंगे लेकिन खिलाएंगे नहीं। ये आपसे नहीं, काफी टाइम से हो रहा है। क्या बात है कि आज अगर मैच उसको आप दे देते पता चल जाता। बात है कि यहाँ पर फिक्रें लोगों को पड़ जाती हैं कि अगर ये कहीं कुछ कर गया तो हमारे लिए क्या होगा। अब पिछले मैच में जो है वो उसने जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की और आज बिठा दिया। किसने बिठा दिया भाई? हारिस तो पुराना है ना, उसको तो आप बहुत दूर तक लेके जाओगे। हारिस राउफ को हमें पता है ना वो टीम से बाहर नहीं होने वाला, लेकिन यार एक बेंच पे बैठने वाला लगता है उनके बैठेगा तो क्या तकलीफ है उसमें? अच्छा, एक बड़ी हैरत की बात है तौसीफ अहमद साहब, मुझे प्लीज आप ये मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइए, इस वक्त मुसलसल बात की जा रही है हसन नवाज की। जब वो खिलाड़ी आए थे आपने कहा बड़े इम्पैक्टफुल बैट्समैन है और उनके पास बड़े ज़बरदस्त शॉट्स हैं, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तेज़ रन करना जानता है, मॉडर्न डेज क्रिकेट को समझता है, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको साइडलाइन किया, ऐसा लग रहा है दूध में से मक्खी को बाहर निकाल फेंका है। तो आपने उसके साथ जस्टिफाई किया, आपने उसके साथ उसको भरपूर मौका दिया। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनके लिए कर रहे हैं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, वही लोग हैं। और वो बिल्कुल मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा हसन। मैं समझ रहा हूँ, नहीं जस्ट फॉर एक लाइटर मूड में मैंने बात की है। बिल्कुल भाई अभी इतनी तकलीफों की बात कर करके हम जो है ना थोड़ी सी हंसी मजाक की भी बात करते हैं। भाई ये तमाशा तो हो ही रहा है ना, बिल्कुल तमाशा तो आप देख रहे हैं ना। क्या तमाशा देख रहे हैं? ये सामने हो रहा है ना तमाशा कि एक दिन 2 स्पिनर खेलना है, एक दिन एक भी स्पिनर नहीं खेलना, 4-5 बॉलर खेलना है, सही है जी।
तो ये तमाशा ही है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिगाड़ के लिए जा रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। कोई सोच रहा है अगर कि आप तैयारी कर रहे हैं, ये तो आप तैयारी सवाल सामने आता है तौसीफ साहब, बिल्कुल आपने बड़े जो है वैलिडली इसको डिफाइन किया, लेकिन मुझे काइंडली ये बताएं कि ये तो बातें आपने सारी दुरुस्त की हैं कि आप एक दिन पांच फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, आप शायद भूल गए कि आप फैसलाबाद में खेल रहे हैं या पर्थ में खेल रहे हैं, आप शायद भूल गए कि आप कैपटाउन में खेल रहे हैं या पिंडी में खेल रहे हैं, आपकी कोई हिकमत अमली हर जगह नज़र नहीं आती। लेकिन दूसरी जानिब मुझे ये बताएं, फिर ये फैसले, ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है जिस पर हमारे खिलाड़ी अमल दरामद कर रहे हैं? फैसले देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कितना भी कोई चेयरमैन साहब सोच लें, कुछ भी हो, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन सारी एक्चुअल तो जिम्मेदारी उन्हीं पे आती है ना, कि जो लोग लगा के बैठे हैं। आप देखिए, बाप रियाज बहुत अरसे खामोशी में इधर उधर रहे, शायद तनख्वाह तो ले ही रहे होंगे, लेकिन अभी वुमेन्स के उनको लगा दिया कि भाई ये देखेंगे सारा कुछ। तो आप यहाँ कहाँ किससे क्या बात करे आदमी? मतलब कल मैं सुन रहा था कि यार देखें, ऐसी भी अंधेर नहीं मची हुई यार, तो कोई मतलब है, ठीक है, यहाँ तो रिश्तेदारियां बड़ी निभाई जाती हैं, मगर ऐसा भी अंधेर नहीं मचा हुआ होता जो इस मुल्क में मच गया अंधेर। यार कोई खुदा का खौफ करो, कोई ऐसे काम करो जिससे कि पता चले। वो बेचारे फंसे में चेयरमैन साहब, वो तो मुख्तलिफ चीजों में उसमें है, उन्होंने एतबार किया लोगों पे, एतबार उन पे किया जो पाकिस्तान के ग्रेड थे, मगर वो तो बिल्कुल जीरो निकले एकदम, जितने भी थे। उन्होंने आन के अपना अपना हिसाब सोचना शुरू कर दिया और जाके जो है वो खा पी के बैठ गए। मैंने तो एक ईद पे शेर कहा था, मुझे याद नहीं आता, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, समझे? तो वो अभी तक तो सिलसिला चल रहा है। तो सब कुछ अब इस शेर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने, और चेंज ये किया है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो मतलब आई मीन के कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ बचा ही नहीं। आपके लिए क्या है, बताएं क्या किया है? बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, और इसी शेर के साथ जो आपने इतना खूबसूरत शेर पढ़ा है, मैं चाहूँगा हम मज़ीद इस पर बात करें, हम क्रिकेट पर ही रहें और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें। हमारे साथ रहिएगा तौसीफ साहब, वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं महमूद हामिद साहब और तौसीफ साहब की आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे। महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट को हम ऐसे ही देखेंगे, हार्ड ब्रेक्स कब तक होते रहेंगे? हमने पिछले मैच भी देखा, उसमें भी जो हमारे शायकीन थे वो ऐसा लग रहा था फर्स्ट एड किट अपने साथ रखें। उससे पहला जो मैच हुआ तब भी ऐसा लग रहा था कि शायकीन क्रिकेट जो है उनको जिना NICVD का अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए। आज पाकिस्तान टीम ने लीज टोटल पे आउट किया तो पहले ऐसा लगा कि पहली विकेट जिस तरह गई और 2 ओवर तक हम जिस तरीके से खेल रहे थे, मुझे फील नहीं आ रहा था कि हम फैसलाबाद में खेल रहे हैं, लग रहा था कैपटाउन में खेल रहे हैं। देखिए, आज अगर आप ये देखते हैं तो उन्होंने ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है और एक 144 रन का टारगेट मिला है पाकिस्तान टीम को। अब इजीली इसको मैनेज करना चाहिए। पहले ओवर में एक खिलाड़ी आउट हो गया, फखर आउट हो गए। अब दोनों की अगर ये पार्टनरशिप लगती है, मेरे ख्याल से इन दोनों को ही फिनिश करके जाना चाहिए कि एक आदत तो पड़े हमारे प्लेयर्स को, बैट्समैनों को, कि फिनिश करके जाएं। जैसे पिछले मैच में जो कॉन्टन डिकॉक है उसने सेंचुरी की और वो मैच को फिनिश करके गया, तो प्लेयर की क्लास तो वहां से पता चलती है। अगर उसके अगर तो बहुत सारे इफ एंड बट्स तो चल रहे हैं कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। कुछ प्लेयर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही, जिसे कहना चाहिए, एतमाद है। अगर मैं आप पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि अगर जिस तरह का एशिया कप कुछ प्लेयर्स खेल कर आए थे तो मेरे ख्याल से उनकी तो जगह ही नहीं बननी चाहिए थी पाकिस्तान टीम में, और वो दोबारा आ गए। जस्ट लाइक हुसैन तलत की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि इतना वो प्रेशर के अंदर है, आपने उनको दोबारा जो है वो अभी टीम में डाला हुआ और मुसलसल आप खिला रहे हैं। हम असल में मसला ये है कि हम ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम है। हम स्पेशलिस्ट पे तो जाते हैं। मुझे नहीं सर, आप उसको ऑलराउंडर कह रहे हैं, कप्तान का ये उस पर कॉन्फिडेंट है, वो आया शाहीन हो या वो आया आपके सलमान अली आगा हों, वो इस तरीके से हुसैन तलत को ट्रीट कर रहे हैं कि वो शायद आपके लेफ्ट आर्मर हार्ड हिटर हैं, क्योंकि आपने उससे बॉलिंग करवाई नहीं है अभी तक। जब से वो पार्ट बने वापस से पाकिस्तान टीम का,
तो ना तो उसकी बॉलिंग स्किल्स को शाहीन ने इस्तेमाल किया है, ना सलमान अली आगा ने इस्तेमाल किया है। तो ये तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल है कि आप खिलाड़ी पर कॉन्फिडेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। वही बात वही कह रहा हूँ ना, आप लोग तो वही आधा तीतर आधा बटेर के ऊपर चले जाते ना कि 20-22 रन कर दे, एक आध विकेट ले ले। लेकिन आप अक्सर मैचेस में देखें कि आप अपने ऑलराउंडर से तो बॉलिंग ही नहीं करा रहे। तो भाई इससे अच्छा कोई स्पेशलिस्ट पे चले जाओ ना, जेन्युइन बॉलर के खिला दो या जेन्युइन बैट्समैन खिला दो। तो हम तो भाई, और हम कुछ प्लेयर्स को मैं ड्रॉप करके हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी खराब कर देते हैं, जस्ट लाइक अबरार को पिछला मैच क्यों नहीं खिलाया? आज उसको खिलाया, उसको खिलाया, उसने आज परफॉर्म कर दिया दोबारा। तो आप ऐसा कर देते हैं कि प्लेयर जो है वो डिमोटिवेटेड हो जाए और उससे परफॉर्मेंस ना हो। लगता तो ऐसे ही है। और कुछ प्लेयर्स को खुद चांस मिलता है कि वो हर मैच खेलते चले जाएं। तो ये अबरार की क्या मेरे ख्याल से गलती है कि वो परफॉर्म करता है पाकिस्तान के लिए। वो जो खिलाड़ी बगैर किसी परफॉर्मेंस के किस आशीर्वाद की बुनियाद पर खेल रहे हैं। हम यही सवाल कर रहे थे पहले भी महमूद आमिर साहब कि साइम की परफॉर्मेंस T20 आईज में नहीं थी, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ T20 आईज। अब वो ओडीआई में परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फ़खर बड़े ऑफ कलर लग रहे हैं। तो क्या वजह है हम इस तरीके से जो कर रहे होते हैं अपनी टीम के साथ, खिलाड़ियों के साथ, और कुछ खिलाड़ियों को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे हसन नवाज है, उनको हमने जिस तरीके से साइडलाइन किया। कल तक आपके T20 आई के कप्तान कहते थे मैं अच्छा कप्तान अपने को तस्वुर नहीं करूंगा अगर मेरी कप्तानी के अंदर साइम, हारिस और नवाज जो टीम का पार्ट रहे और लंबी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली। तो इसका मतलब सलमान अली आगा तो फेल्ड हो गए। या ताबिश में आपको एक बड़ी मिसाल आपको दूंगा कि जो लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस करते हैं और एक अच्छे सीजन खेलकर जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं ना, तो वो लंबा क्रिकेट खेलते हैं, उनको क्रिकेट की समझ होती है। हम जो प्लेयर लेकर आ रहे हैं, हम जो है T20 इवन T20 या वनडे में हम PSL से लड़का लेकर आते हैं। जब PSL से लड़का लेकर आते हैं तो वो इनिशियली तो आके थोड़ा सा कर जाता है, लेकिन जब उसको क्रिकेट की पता चलने लगता है तो वहां पर उससे परफॉर्मेंस नहीं होती है। लेकिन तो कुछ हमारे महमूद आमिर साहब कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो तो बहुत सीनियर हैं, उनको तो परफॉर्म करना है। वही वाली बात तौसीफ अहमद साहब आप जो बातें कर रहे थे वो तमाम बातें देखें उन पर एग्री किया महमूद आबिद ने और उन्होंने भी वही गुफ्तगू की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा तौसीफ अहमद साहब, फ़खर जमान पाकिस्तान का बड़ा पुराना प्रोडक्ट हो गया। 2017 में हमने देखा वो टीम का पार्ट बने, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। लेकिन फ्रॉम ऑल्दो 2017 उसके बाद से वो जो तसलसल था, वो जो बैटिंग थी, वो फ़खर जमान हमने नहीं देखा। तो फ़खर जमान मुसलसल क्या गलतियां करे? T20 आईज में वो फ्लॉप हुए, नाउ इन ODIs वो उस तरीके से बैटिंग नहीं कर पा रही, तो क्या गलतियां वो कर रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात कि जो सही आदमी होगा ना वो सही बात करेगा और जो क्रिकेट को समझने वाला है, देखने वाला है, तो सही बात करेगा। दूसरी बात, गलती का जहां तक ताल्लुक है, मैं तो बॉलर जरूर हूँ, ये महमूद आप तो बैट्समैन के बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो जल्दबाजी एक तो बहुत कर रहे हैं। फिर ये कि इतना कुछ एक प्लेयर के साथ नहीं हुआ, इनसाइड बड़े लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। तो इनसाइड तो प्रॉब्लम नजर आ रहा है ना, कोई इंजरी का शिकार हुआ, फ़खर की बात का इंजरी का शिकार हुआ, फिर वो इधर हो गया, फिर कुछ और बातें शुरू हो गई। तो ये क्रिकेट से तो इनका दिमाग हट चुका है ना सबका। कोई कप्तानी के उसमें लगा हुआ है, कोई सोच रहा है कि यार मैं अगर आगे वर्ल्ड कप तक जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, इसको पकड़ लूं, इसको पकड़ लूं। क्योंकि कोच आपका जो है ना वो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये कोच कुछ नहीं है, प्लेयर है। हम देख रहे थे कल ये खबरें चल रही थी डिजिटल मीडिया पर कि फ़खर जो है उनको शाहीन का नायब मुकर्रर किया जाएगा। क्या ये सिनेरियोज में अब जब सीरीज चल रही हो और इस तरह की खबरें चल रही हो, क्या ये भी खिलाड़ियों पर असरअंदाज होती हैं जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बड़ी खराब हो जाती है? तौसीफ भाई देखिए, ये चीजें होती हैं, एक ठीक है। लोग देखें, एक तो मीडिया पे ज्यादा फोकस अगर जो लोग करता है ना, फोकस से मुराद लोग सही भी बात करते हैं, मगर कुछ ऐसे भी करते हैं जिनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा है। सही। और जैसा आपको पता है, अभी जैसे बाबर के लिए मेरे ख्याल पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो हम भी मानते हैं कि वो अच्छा प्लेयर है, मगर जो काम उसको दिया है वो नहीं कर रहा। तो अगर ये कुछ लोग बाबर के वो आ गए हैं, जैसा कि कल आपने देखा कि कुछ काम उमर अकमल के लिए जो है सब बाहर आ गए लोग और बहुत कुछ। तो ये तो एक लोगों की पसंद है कि भाई ऐसा है।
और जहां तक फखर का ताल्लुक है, बन सकता है, ऐसा बात नहीं है। नहीं, एक आप बना नहीं रहे ना, आप बनाते नहीं हो, इसलिए नहीं बना रहे कि आप इंतजार कर रहे हो। एक लेग स्पिनर है जो अभी फिटनेस टेस्ट भी नहीं दिया उसने और उसको बी ग्रेड दे दिया है, उसका आप इंतजार कर रहे हो। उसने फर्स्ट क्लास खेल रहा है, वो अभी 2 विकेटें ली हैं उसने, फिर वो आ जाएगा। तो यहाँ भैया ऐसे ही चलेगा बस, और करते जाए। आप शादाब की बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा महमूद हामिद साहब, आप समझ रहे T20 आज से मुतालिक यही बात हो रही है और ये बात अब हर ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है। वाया आप कराची में किसी भी मकाम पर जाएं जहां क्रिकेट फैंस आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे तो वो यही कह रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है सलमान अली आगा जो हैं वो पार्ट टाइम कैप्टन का रोल अदा कर रहे हैं और फुल टाइम कैप्टन 2026 के लिए वो आएगा और वो शादाब खान होगा। आप भी ये समझते हैं, आप भी ये मानते हैं? एब्सोल्युटली, बात बिल्कुल देखें, ये बात बिल्कुल नजर आ रही है। आपने किस परफॉर्मेंस के ऊपर उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी दिया है, आपने कौन सी क्रिकेट वो अभी मुसलसल खेलता जा रहा है। इट मीन्स के समथिंग इज अ फिशी। और दूसरी चीज, आपने T20 का कप्तान चेंज करना था, आपने वनडे का कप्तान चेंज कर दिया। ठीक है, अब सलमान अली आगा सर सुनने में आ रहा है वनडे वाले की जबान थोड़ी बड़ी गई वो ठीक है जी। तो जब वो प्लेयर ही नहीं है, उसकी खुद की जगह नहीं बनती T20 के अंदर, आपने उसको उठा के कप्तान बना दिया। देखिए, हर जगह पे जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। अभी एक इमर्जिंग की टीम अनाउंस हुई है, आपने टीम देखी है वो? बिल्कुल। आप पाकिस्तान की तो बात करें, नीचे लेवल पे भी भाई यही हो रहा है। नहीं, सवाल ये सामने आता है ना तौसीफ अहमद साहब, आप मुझे काइंडली ये बताएं, ये जो नौजवान खिलाड़ी था साद बेग का हमने पहले भी जिक्र किया, तस्करा किया और आपसे मेरा मुसलसल इस मुख्तलिफ चैनलों पर हम पार्ट रहे हैं, आपने और हमने गुफ्तगू की है। साद बेग जब बांग्लादेश में मौजूद थे, अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, आप उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे। अंडर 19 के अंदर महमूद हामिद भी जो है उन्होंने भी सर्व किया। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अब साद बेग का इमर्जिंग एशिया कप की टीम में नाम नहीं है और गाजी गौरी का नाम है, तो साद बेग की परफॉर्मेंस क्या जस्टिफाई नहीं करती हैं कि वो इमर्जिंग एशिया कप का पार्ट बने? देखिए, आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, वहां तो होल्ड ही किसी और का है। दूसरी बात ये कि जो जिसका फेवर करता है वो चला जाता है। बिल्कुल, जो आदमी पाकिस्तान खेल गया और उसने परफॉर्मेंस भी इतने दी, ठीक है, पीछे अगर चलो उसने नहीं भी दी परफॉर्मेंस, मेरे साथ गया हुआ था बांग्लादेश, वो वहां पे परफॉर्मेंस दी थी। अभी अगर उससे नहीं हुई थी तो अभी तो उसके रन बने हैं ना, 400, 450, 500 रन किए हैं ना। 700 सर, 700 रन हो चुके हैं। मैंने जितना उसके लिए बोला सिर्फ इसलिए बोला कि मैं उसको देख के आया था, सारा कुछ था। लेकिन निचले लेवल पे कुछ ऐसे सिलेक्शन में लोग थे, जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो उसको चाहते ही नहीं थे कि उसको अंदर रखें किसी तरह। उसको कभी नीचे बैटिंग करा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब आई मीन आप लाना नहीं चाहते। सुनने में तो ये आया था कि जब उन्होंने एक टेस्ट था अपना फिटनेस का, तो फिटनेस का टेस्ट इस क्राइटेरिया पे उसको फिटनेस के टेस्ट में एलिजिबल करार दिया क्योंकि उनसे वेट उठाएगा और उन्होंने वो वज़न नहीं उठाया। वो बैट्समैन है, गधा तो है नहीं कि वो वज़न उठाएगा और आप उसको टीम में रखेंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है वेट और ये क्राइटेरिया बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसकी एज तो देखो यार। वो जनरल 20 साल का, 18, 19 साल, 20 साल का है, बल्कि अभी तो एज मेरे को लग रहा है अब भी इसकी हुई होगी। तो यार तुम, एक गधा होता है, गधे के ऊपर भी ज्यादा लोड डाल दोगे ना तो वो भी गिर जाएगा नीचे। तो आप उसकी एज देखो कि उसकी एज क्या है और उसके बाद उसको आप, ये कौन लोग हैं, ये तो अनफिट कराने लगते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये अनफिट कराने के लिए करते हैं और कुछ के लिए कुछ। सर ये वैसे है कौन लोग? तौसीफ अहमद साहब, आप क्योंकि बड़ा ब्लंट बोलते हैं, बोल्ड होकर बोलते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? यार ये पीसीबी के भी ट्रेनर हैं, उसमें सीधी बात है। वो तो मैं तो इतना देख चुका हूँ, सब लोग पीसीबी के भी हैं और भी लोग हैं जो एसोसिएशन में लोग हैं, वो भी हैं, जिसको चाहे पास करा देते हैं, जिसको चाहे फेल करा देते हैं। अच्छा, एक हैरत की बात यह है कि दुनिया भर की मुख्तलिफ लीग्स खेलने वाला खिलाड़ी जो दुनिया में हर जगह जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, उस्मान तारिक, जो पाकिस्तान में खेलता है तो उसका एक्शन पता नहीं कौन से ऐसे दानिश्वर हैं, कौन से ऐसे अजीम शुरफा हैं जिनको उसका एक्शन गलत लगता है। वो कहाँ से आईसीसी से कौन से कोर्स कर आएंगे, फ़ौरन उसके एक्शन पर बात करने लगते हैं।
फिर सुफियान मुकीम, आप उसको चांस देते हैं, फिर आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो तो उसके खिलाफ आप उसको चांस दे देंगे, मुश्किल टीमों के खिलाफ चांस दे देंगे। शायद उसका ताल्लुक पंजाब से नहीं है, वो कश्मीर से बिलोंग करता है, तो फिर उसके साथ ये इंसाफ हो रहा है। देखिए, मैं इस पे ऑनेस्टली मैं बोलूं कि मैं इस पे बहुत नहीं जाता, लेकिन जब मैं सुनता हूं ना लोगों की बातें कि ये एरियाज की बातें कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस होता है। देखो, कहीं का भी हो, अगर अच्छा प्लेयर है तो मैं क्या और जितने प्लेयर हैं तारीफ करेंगे, यार ये बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा फेवर जाहिर है कप्तान करता है कि भाई इसको नहीं, इसको ले लो। अगर किसी के, अब देखो ना क्राइटेरिया क्या बनाया है उसने, अब कोई पूछे तो मैं तौसीफन साहब माजरत के साथ मैं यही हैरान हूं ना कि कप्तान फेवर उसकी करता है जिसकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं होती है। अब शादाब की, नवाज की आपने फेवर की, उस कप्तान ने फेवर की, उसने मुसलसल कहा है मेरे मैच विनर है, मैच विनर है। उनकी मैच पुअर परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान जिल्लत आमेज शिकस्त हुई 2023 वर्ल्ड कप के अंदर महमूद आमिर साहब, लेकिन वो बज्जिद थे कि खिलाना ही खिलाना है। अब ये सिनेरियोज अगर होंगे तो टीम की परफॉर्मेंस पुअर होगी, तो फिर तनकीद नहीं होगी, तो फिर क्या होगी? हम इनको सरों का ताज तो नहीं पहनाने वाले। बात सुनिए, मसला ये है कि आप जबरदस्ती कुछ प्लेयर्स को खिलाते हैं। जब इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर जाके पैथेटिक परफॉर्मेंस आप करते हो और उसके बाद भी आप टीम का हिस्सा रहते हो, तो इट मींस कि आप क्या कर रहे हो? आप T20 वहां गए, यूएसए से आप हारते हो, और उसके बाद क्या हुआ? प्लेयर वो ही रहते हैं, प्लेयर्स नहीं चेंज हो रहे भाई। आप अगर उठा के देखें इनकी परफॉर्मेंसेज, कौन सी थ्रू करता है? कौन सा बैट्समैन है जो आपको जब आपको जरूरत होती है, कौन सा ऑलराउंडर है जब आपको 10-12 रन की जरूरत होती है तो वो आपको मैच जिता के देता है, और जब ऐसे मौके आते हैं जहां विकेट लेनी होती है और 7-8 रन बचाने होते हैं, वहां बचाता है आपका कोई प्लेयर? आप मुझे बताइए कौन सा मैच ऐसा है T20 के अंदर आपने प्लेयर ग्रूम ही नहीं किए हुए जो अच्छे बॉलर हैं, जो नहीं होने वाले थे? मसला ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। नहीं आमिर ये हारिस रोक की जगह बनती है टीम के अंदर। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। लेकिन मुझे ये बताया ना, मोहम्मद अली जिसने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया, टेस्ट में शानदार बॉलिंग की, आप उस स्टार को पूछते नहीं हो, वो इस वक्त डोमेस्टिक में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, बड़ा फिट है। जब उससे मुतालिक बात होती है पीसीबी वालों से तो वो कहते हैं कि वो इंजर्ड है। इसी तरह आमिर मीर का मीर हमजा का केस है, आपने उसको इसी तरह खराब किया। ताबिश खान के साथ आपने क्या किया? आपने उसको जो है मतलब टेस्ट क्रिकेटर बनाने के लिए एक मैच दे दिया बस, जबकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी आप उस वक्त उसको जस्टिफाई करते खिलाते टीम में, आपने वो कुछ नहीं किया। तो हमारा सिस्टम अगर इस तरह से ज्यादती करेगा, वही वाली बात होगी ना तौसीफ अहमद साहब वाली, कि हम कहना नहीं चाहते कि आप इलाके को देखकर खिलाड़ियों को मौका देते हैं, आप शायद रीजन्स को देखकर खिलाड़ियों को चांस देते हैं और अपने फेवरेट्स को पहले अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखो भाई, फास्ट बॉलर्स को आप अगर जल्दी खिला देते हो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि फास्ट बॉलर की लाइफ थोड़ी कम होती है। बैट्समैन और स्पिनर जो है वो पक्के होके ही आते हैं भाई। जितने भी अच्छे स्पिनर्स आपके पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, और तौसीफ भाई खुद खेले हुए हैं, तौसीफ भाई से पूछो ना कि तौसीफ भाई कैसे बन के ही आए थे। फिर शुरू में खेले, फिर इन्होंने परफॉर्म करते रहे, जब ही तो लंबी क्रिकेट खेले। बिल्कुल, इकबाल भाई थे इनके साथ, तो ये प्लेयर्स थे ना, कादिर भाई थे। अब मुझे स्पिनर्स बताओ ना, आप कौन सा स्पिनर है जो लंबा खेलने वाला है? आपको टेस्ट मैच में आप नमान और उनके बाद आप किसी को तैयारी नहीं कर रहे। आपने 39 वाले को अभी आपने डेब्यू कराया है, ठीक है ना? अब आप यंगस्टर्स के ऊपर आप टोटली जो है T20 क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हो भाई। जब तक लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको आउट करना नहीं आएगा, रन्स बनाना नहीं आएगा, आपकी ऊपर की क्रिकेट नहीं अच्छी होगी भाई। आप ये मान लो, इनको इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे महमूद आमिर साहब आप ये बताएं ना, आप पाकिस्तान के एक अच्छे बल्लेबाजों में आपका शुमार किया जाता है, डोमेस्टिक में 10,000 रन है आपके। आप ऐसे नहीं है कि किसी लॉबी के साथ आपने क्रिकेट खेली, आपने अपने दम पे क्रिकेट खेली, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। लेकिन मुझे इस वक्त ये बताएं, तैयब ताहिर का क्या कसूर है? बोर्ड ने उस पर इन्वेस्ट किया, जब कैश करना था आपने इग्नोर कर दिया। कामरान गुलाम डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ओडिया टीम का पार्ट नहीं बन पाते। सऊद शकीर ओडिया टीम का पार्ट थे, अब गायब हो गए हैं। इसी तरह आसिफ अली ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, आपने उस पर इन्वेस्ट किया, आपको कैश करना चाहिए था, वो रिटायर हो गए। अब आपका सिस्टम कर रहा है क्या? खिलाड़ियों के साथ इस तरीके से इंसाफ होगा? ताबिश, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, सवाल समझ में नहीं आया बिल्कुल। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तैयब ताहिर हो, कामरान गुलाम हो, सऊद शकील हो या फिर आसिफ अली हो, इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बोर्ड ने इन पर इन्वेस्ट किया। अब जब आपको इनकी इन्वेस्टमेंट को कैश करना चाहिए, उस वक्त आप कैश करने के बजाय उनको टीम से ड्रॉप कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, उनका कसूर क्या है? यार एक जो आपने जो 3-4 नाम लिए वो बिल्कुल आपने सही कहा। आसिफ अली को तो पाकिस्तान ने काफी क्रिकेट खिलाई है, काफी लंबा रन भी दिया है, लेकिन वो इस तरह
क्लिक नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए था उनको। टैलेंटेड प्लेयर बट वो इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सके। लेकिन हाँ, तैयब ताहिर, अब यही तो डिपेंड करता है कि भाई तैयब ताहिर कौन सी क्रिकेट का प्लेयर है। वो वनडे अच्छा खेलेगा, वो T20 नहीं खेलेगा अच्छा, समझे ना। कामरान गुलाम भी है, वो भी वनडे अच्छा खेलेगा। जब बाबर की जगह कामरान गुलाम को खिलाया था उसने सेंचुरी स्कोर की थी, ठीक है। अब इन प्लेयर्स की एक दो इनिंग अगर खराब हो जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप बाहर कर देते हैं उनको, और उनको हर जगह से बाहर कर देते हैं। ये टीम में भी उनके नाम नहीं होते तो भाई तो वो कहाँ चले जाएंगे? जाहिर सी बात है, डिमोटिवेटेड हो बिल्कुल जाते कहाँ हैं। चले जाएंगे। मैं हर मेरे पास सीजन लास्ट अच्छा 10 नहीं लगता। सेकंड्स है, मैं चाहूंगा तौसीफ अहमद साहब आपसे इस हवाले से बात कर लूं। आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल का क्या कसूर है? अगर उसने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में अपने कैप पर 804 लिख दिया था, ये उसका कसूर है? और अब्बास आफरीदी का क्या फॉल्ट है, मुझे आप बताएं ना। अब्बास आफरीदी हर जगह परफॉर्म करे, हांगकॉन्ग उसको आप भेज देते हैं, इमर्जिंग एशिया कप के साथ लगा देते हैं, तो उसको नेशनल टीम का पार्ट होना चाहिए। बड़ा इम्पैक्टफुल खिलाड़ी है वो, ऑलराउंडर है। यार मुझे तो अफसोस तो यही होता है कि भाई हांगकांग के अंदर पूरी दुनिया से वो रिटायर्ड प्लेयर आए और हम जो यंगस्टर अपने भेज देते हैं। मतलब ये किसी कुछ प्लेयर्स को हम जिसे कह रहे हैं ऑब्लाइज करने वाली बात है कि नहीं किया तो हम इधर भेज देते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं भाई, अब क्या नाम लें या कुछ भी लें कि भाई वो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। इस पे मेरे पास 10 सेकंड है, मैं चाहूंगा तौसीफ अहमद साहब आप भी अपना आउटकम दे इस पे। तौसीफ अहमद साहब, फ्रेश लेग्स को आप 6 साइड में आप भेज रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात इसने कही। भाई जिसको खिलाना चाहेंगे उसको खिलाएंगे, जिसको नहीं खिलाना चाहेंगे, करना है जो कर लो, नहीं खिलाएंगे भाई खत्म बात। हम नहीं खिलाएंगे आपको, आप बोलते रहो जितना। सर ये वही हुई है ना, मेरी टीम है मेरी मर्जी, और यही हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। बात ये है, पहले तो आप ताबिश भाई इतनी बात आप जरा सा उनको बुलाएं, जरा जो सिलेक्शन कमेटी है ना उनको बुलाएं, है कहाँ वो लोग हैं? सर वो उनको मुसलसल हमारी टीम उनसे राब्ता भी कर रही है और हमारी कोशिश रहेगी। नहीं, वो नहीं आएंगे। सर पहले समझ में तो आए कि वो सिलेक्शन कमेटी है क्या, ये भी तो एक अहम सवाल है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए जनाब जो है तौसीफ अहमद साहब और महमूद हामिद साहब हमारे प्रोग्राम का पार्ट थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।